Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हेलो, हाँ सैली, भाई प्लीज तुम जल्दी घर आओ। क्या? ये एक जवान बेटी का बाप बोल रहा है? अरे मालूम कर लिया नहीं है वहाँ। सैली प्लीज तुम जल्दी आओ भाई, मैं बहुत अपसेट हूँ। मामा, कहाँ थी तुम इतनी देर से? और मोबाइल भी ऑफ किया हुआ था। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी परेशान हूँ। मामा, मैंने अपनी बहुत बड़ी परेशानी खत्म करने के लिए आपको थोड़ा सा परेशान किया। परेशान की? कौन सी परेशानी? मामा, मैंने शादी कर ली। क्या? शादी? कैसे? क्यों? जी, मीट माय हस्बैंड रोहिल, और रोहिल ये मेरी मामा है। हाय आंटी। लेकिन क्यों? क्यों किया ऐसा? अचानक शादी रोहिल की ख्वाहिश थी मामा, और इस बार मैं रोहिल को खोना नहीं चाहती थी। और जहाँ तक एतबार की बात है, वो तो आपको मुझ पर होना ही चाहिए। आप ही की बेटी हूँ, आटे का सौदा नहीं कर सकती। She is right, आंटी। Don't you worry। मैं आपकी बेटी को इतना खुश रखूंगा कि आपके पूरे खानदान में खुश मिले। आई नो, तुम बैठो बेटा, बैठो। लेकिन तुम लोग ये शादी अगर हमें बता के करते तो हम मना तो ना करते। दरअसल आंटी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। आपको तो पता है कि बात जितने लोगों तक जाती है रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। कैसा रिस्क? शाजिया को खोने का रिस्क। मैं हर कीमत पे अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता था आंटी। चलो ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करती हूँ। रोहिल, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। हम सबसे मिलकर फिर अपने घर जाएंगे। डार्लिंग, तुम अपने घर में ही तो हो। अपने घर से मुराद मेरा घर, तुम्हारा घर, हमारा घर। शाजिया डार्लिंग, तुम तो जानती हो कि मैं अपने सारे बंगले किराए पे चढ़ा चुका हूँ। बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे घर में रहूंगा, घर दामाद। क्या? ये देखिए भाभी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई हूँ। मुझे पता था आपको भूख लगी होगी। ये गरीब लोग भी कितने सादा होते हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके साथ, इसकी बहन के साथ। ये ब्लैकमेल होकर मेरी खिदमत तो कर रही है, मगर कितने खुलूस के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ। मेरी सगी बहन बुलाने पर भी नहीं आई। सगी माँ को फुर्सत नहीं मिल रही। सास जान बचाकर चली गई। अगर चाहती तो अपने ऊपर ढाए जाने वाले हर जुल्म का बदला मुझसे ले सकती थी, मगर ये ऐसा नहीं कर रही। चाहे तो ये भी मुझे पानों के रहम और करम पर छोड़कर चली जाए, मगर ये इस घर में बसना चाहती है, और मैं इस घर में बसकर भी जायदाद की लालच में रह रही थी। कितने सच्चे हैं ये खाली हाथ लोग, और कितने कम ज़र्फ़ हैं हम दौलतमंद। क्या बात है भाभी, आपको भूख नहीं लगी? दिल नहीं चाह रहा होगा, है ना? लेकिन भाई आपको फिर भी ये सूप पीना पड़ेगा। अगर आप इसे पिएंगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो आप जल्दी से ठीक कैसे होंगी? हेलो। हेलो अम्मी, मैं सबा बात कर रही हूँ। सबा, सबा मेरी बच्ची, मेरी जान।
शुक्र है तुम्हारा फोन तो आया। मैं इतनी परेशान थी। मुन्ना कैसा है? अम्मी हम दोनों ठीक है। अम्मी वो रशीदा खाला तो नहीं मिली, उनके घर पे ताला पड़ा हुआ था। मैं एक सस्ते से होटल में कमरा लेकर रह रही हूँ। अम्मी सारे पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करूँ? तुम्हारी सास कनाडा चली गई है और तुम्हारी सौकन पर फालिज गिर गया है। कमल पर फालिज? अम्मी मैं आज ही आ रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ बेटा, अल्लाह की अमान में रहो। अम्मी कैसा दिन है? दुश्मन की ज़िल्लत और तकलीफ में भी खरा उठता है। Hey. Why? आप मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरी बेटी ने एक बकरा पाला है। कहीं तुम वो बकरे तो नहीं हो? आपके यहाँ दामाद को क्या बकरा कहते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ दामाद को तो और कुछ कहते हैं। मैंने फिर भी तुम्हारा ख्याल रखते हुए तुम्हें बकरा कहा है। वैसे हरकतें तुम्हारी गधों वाली। क्या मतलब? मियां, इतने कीमती और एंटीक झूले पर मैंने आज तक किसी को जूतों समेत बैठे हुए नहीं देखा। मेरी बीवी तो मुझे इस झूले पर बैठने भी नहीं देती है, हालांकि ये झूला मेरे पैसों से आया है। आप गालमन शाजिया के फादर हैं। मैं जो कुछ भी हूं, बहरहाल इंसान है। तुम्हारा इंटरव्यू। तुम्हारा नाम? रोहेल। बाप का नाम? सुहेल। आपको पता है भाभी, मम्मी ने ये तेल बहुत ढूंढ के मंगवाया है। और अब आप देखना, आप एक ही महीने में चलने फिरने लगेंगी। और ये जो हाथ है ना आपके, इनको मैं मालिश कर करके 15 दिन में ठीक कर दूंगी। मैं हुमायूं से बहुत प्यार करती हूँ भाभी, मगर वो कहते हैं कि जब तक भाभी और अम्मा ये नहीं कहते कि मैं आप लोगों के साथ ठीक हूँ, वो वापस नहीं आएंगे। भाभी, क्या आपको अभी मुझसे कोई शिकायत है? तो भाभी प्लीज आप हुमायूं को किसी तरह से बता दें कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। उनकी नाराजगी किसी तरह खत्म करवा दें। अब तुम्हें कैसे बता दूं जिया कि नाराजगी ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो चुका है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये जिसके प्यार में जी जान से मेरी खिदमत कर रही है, पल पल जिसे याद कर रही है, क्या गुजरेगी इसके दिल पर जब इसे पता चलेगा कि कुछ भी नहीं बचा। मेरी लगाई हुई आग में सब जल चुका। मामा कुछ तो बोले। इस खामोशी में मेरा दम घुटता है। तुमने हमें कुछ कहने लायक छोड़ा है?
अरे शादी के बाद तुम्हें अपने बंगले पे नहीं ले गया तो कम से कम दिखाने तो ले जाता। कहाँ गया वो बैंक बैलेंस, कहाँ गई वो फैक्ट्रियाँ, कहाँ गए वो बंगले? बताओ, हमें कुछ देना तो दूर की बात, 1000 का नोट तुम्हारे हाथ में नहीं दिया उसने आज तक। मामा मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। शादी से पहले उसने जायदाद की लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई थी। अरे अब कहीं की लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई थी? अरे उससे पहले उसका प्रूफ तो मांगती। बड़े बड़े होटल्स में लंच और डिनर करता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और मोबाइल पर भी लाखों डॉलर्स की बातें, और टिप में भी 500 रुपए से कम नहीं देता था। तुम बहुत ही बेवकूफ हो। ये सब कुछ वो लोग करते हैं जो 2 नंबर होते हैं, ट्रैप करने के लिए। बड़े लोग इतना शो ऑफ नहीं करते, समझ गई तुम? ये कोई 2 नंबर आदमी है। शाजिया, मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि उसने तुम्हें ट्रैप किया है। हाँ, जाओ। तो प्लीज़ आप मेरी हुमायूं से बात करवा दें। भाभी, मेरा बहुत दिल कर रहा है उनकी आवाज़ सुनने के लिए। बहुत बेचैन हूँ मैं उनसे बात करने के लिए। एक बार मेरी हुमायूं से बात करवा दें। भाभी, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मेरी हुमायूं से बात करवा दें, या आप मुझे उनका नंबर दे दें। अब क्या करूं? तलाक की खबर तो इसे मार डालेगी। क्या करूं, क्या जवाब दूं? ये खंजर इसके दिल में कैसे घोंपूं? भाभी, क्या आप अभी भी मुझसे खफा हैं? मैं भी लेकर आई। अरे भाभी, अमेरिका से खुद ही हुमायूं की कॉल आ गई। हेलो। तुम अभी तक मेरे ही घर में हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें अभी तक डिवोर्स लेटर नहीं मिला? डिवोर्स? हाँ, तलाक। अपनी आंखों से मैं तुम्हारी करतूत देखने के बाद तुम जैसी बदजात लड़की को मैं तलाक दे चुका हूं। हुमायूं, तुमने मुझे तलाक दी थी।
रोहिल, तुम्हें आज तो मामा की बातों का जवाब देना ही होगा। मैं उनकी बातों को क्या जवाब? उनके सवाल ही इतने अजीब होते हैं। क्या अजीब सवाल किया है मैंने? तुमसे सिर्फ यही पूछा है ना कि तुम्हारी औकात क्या है। अब देखो ना, कितनी अजीब बात है कि एक सास अपने दामाद से ये पूछ रही है कि तुम्हारी औकात क्या है। इसमें अजीब क्या है? वो पूछ रही है तो तुम जवाब दो। देखो डार्लिंग, तुम भी गुस्सा कर रही हो। तुमने तो ये बात सुनी होगी ना कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछती। बस बहुत हो गई रोहिल साहब। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? 25 दिन हो गए तुम्हारी शादी को, तुम अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे और ऊपर से फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हो। शर्म नहीं आती ससुराल वालों का पैसा अपने ऊपर खर्च करवाते हुए? ससुराल वालों के पास पैसा है तो खर्च करवा रहा हूँ ना। आखिर लोग दौलतमंद लड़कियों से शादी क्यों करते हैं? इसीलिए कि उनका पैसा खर्च करवाते। रोहिल, तुम्हारी बातों से मेरा दिल हौला जा रहा है। प्लीज बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डार्लिंग, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए कि तुम एक दौलतमंद इंसान हो। प्रूफ? अब जब मेरे पास दौलत है ही नहीं तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? नहीं रोहिल, तुम मजाक कर रहे हो ना? डार्लिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा। और वो जो तुमने शाजिया से कहा था कि बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, वो सब क्या था? वो डार्लिंग, तुम भी बहुत भूली हो। वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही झूठ बोला था। क्या? जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, कैसा जा रहा है आपका ट्रिप? मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ मायूं। क्या मतलब? पहले तुम बताओ बेटा, तुम जिया के बारे में क्या फैसला कर रहे हो? मामा, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने जिया को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स? कब? 15 दिन पहले। मगर वो ढीठ मकार लड़की अब तक हमारे घर में बैठी हुई थी। कल बात हुई तो मैंने उसे कह दिया कि वापस उसी गंदे माहौल में चली जाए जहां से मैं उसे उठाकर एक पाकीज़ा माहौल में लाया था। हेलो मामा? हेलो मामा? हाँ सुन रही हूँ बेटा। खुश तो हुई होंगी ना मामा? पता नहीं बेटा, अजीब सा सन्नाटा मेरे गिर्द फैल गया है, जैसे खुदा न खास्ता किसी की बद्दुआ लग गई है। आप क्या कह रही मामा? मैं कुछ समझा नहीं। रोमान की डेथ से अब तक मैं सुख नहीं पा सकी। पहले उसकी डेथ, फिर सबा से बच्चे का छीनना, बच्चे का किडनैप हो जाना, और फिर तुम्हारी शादी जिया से, और उसके बाद फिर अब कंवल का पैरालाइज हो जाना। What? कंवल भाभी पैरालाइज हो गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? मैं समझी कि तुमने घर फोन किया होगा तो तुम्हें पता चल चुका होगा। मैंने 20-25 रोज बाद कल ही फोन किया था, भला मुझे कैसे पता चलता? मुझे तो लगता है कि कंवल को भी उसके किए की सजा ही मिली है बेटा। मैं समझा नहीं। मैं समझाना भी नहीं चाहती, लेकिन एक तय है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं कागजात पे दस्तखत करके पाकिस्तान आज ही भिजवा दूंगी, और तुम आज की फ्लाइट से ही वापस पाकिस्तान चले जाओ। वहाँ जाके कंवल का घर छुड़वाओ और उसकी आधी जायदाद उसके हवाले कर दो। जी? जिया से तो अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में जितनी जायदाद है उसे बेचकर वापस अमेरिका आ जाओ। मैं भी तुम्हारे पास अमेरिका आ जाऊंगी और वहीं रहूंगी। मगर ये सारे फैसले? प्लीज हमारी, ये आखिरी फैसला तुम मुझे कर लेने दो, इसके बाद के सारे फैसले बेशक तुम खुद करना। मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ बेटा, टूट गई हूँ। मामा? खुदा हाफिज़ बेटा। अब
मैं यहाँ नहीं रह सकती। और अब मैं किस रिश्ते से रहूं? आखिर आप यही चाहती थी ना? छीन लिया आपने मेरा हुमायूं मुझसे, छीन लिया। जाने तो मैं भी नहीं चाहती थी। क्या कुछ नहीं किया इस घर में रहने के लिए मैंने। नौकरों की तरह, गुलामों की तरह आपकी खिदमत की। उस बुरे वक्त में जब आपकी अपनी सगी बहन आप पर मक्खी तक हटाने के लिए नहीं आई, तब मैंने भाभी, मैंने आपका हर काम किया, बगैर खाए पिए आपका हर काम किया। और आपने मुझे उसका ये सिला दिया। नहीं कमल भाभी, ये वो रिश्ते हैं जो एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। और फिर मुझे तो तलाक हुई है। मैं ना चाहते हुए भी आपके किसी काम नहीं आ सकती। बहन, आप मुझे अपनी बहन समझेंगी? जब खुदा ने आपका सर झुकाया तो नीचे देखना आ गया। मैं वही जिया हूं भाभी, आपकी दुश्मन, सबा की बहन, एक गरीब लड़की। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। और अगर आपको माफी मांगनी है ना, तो मेरी बहन से मांगे। उस घर पर आके मांगे जिस घर को आप खलासत का ढेर कहती थी। वालेकुम सलाम। ये सामान मेरे कमरे में रखो और मुझे पानी दो। अभी कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में सोई है। और हाँ, वो उन्होंने कहा था कि आप जब भी आए मैं आपको ये दे दूँ। भाभी, ये क्या है? क्या है ये? कम अज कम उन रिश्तों का तो ख्याल किया होता जो हमारे दरमियान है। अब कैसे अजाला कर पाऊंगा मैं हर उस चीज का? भाभी, भाभी, भाभी,
ओह माय गॉड। भाभी, बानो, बानो जल्दी आओ। भाभी, बानो जी। ये भाभी को उठाओ, इन्हें पता नहीं क्या हो गया। मैं गाड़ी निकालता हूँ। जल्दी। नहीं, दरवाजा मत खोलना सबा। हमारे दरवाजे पे तो अब सिर्फ मुसीबतें ही आती हैं। मुसीबतों के डर से अम्मी कब तक अपना दरवाजा बंद रखेंगे? हुमायूं? हुमायूं? मुझे 1 मिनट जिया से बात करनी थी जी, प्लीज। नहीं, जिया तुमसे कोई बात नहीं करेगी हुमायूं। चले जाओ यहाँ से। प्लीज, मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए उसे मिलने दीजिए। मुझे अपनी सफाई में कहने का मौका दीजिए। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, हमारा पीछा छोड़ दो। ये इद्दत में है। आप ही मुझे इनसे बात करने दें। ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कि मेरा कसूर क्या था। जिया, ये पूरा खानदान एक कांटों की खारदार झाड़ी है। इससे सिर्फ तुम्हारे हाथ जख्मी होंगे। जी अब वो मैं तुम निकलो, चलो। जी अब आई क्यों बंदा? जी मेरी बात तो सुनो। आंटी, आंटी प्लीज। जिया मेरी बात सुनो। आंटी 1 मिनट। जिया मेरी